आप दो पात्रों की बात बहुधा सुनते हैं। रामायण में तो भुसंडी जी गरुण को राम कथा ही सुनाते हैं। तो और शेषनाग की आप बात सुनते हैं, शेषनाग की, कि शेषनाग के शेष के अवतार थे लक्ष्मण, और शेषनाग ने उधर पर शैया, शेषनाग की शैया पर विष्णु जी लेटे रहते हैं। तो आइए मैं गरुड़ की चर्चा करूं और शेषनाग की भी। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए थे। दक्ष प्रजापति की विनीता या विनीता कहिए, उस नाम का की कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। कहीं आप इसमें भ्रम में न पड़े, कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, उसमें विनीता का विवाह कश्यप के साथ हुआ। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए, एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार कर लिया। संपाति और जटायु इन्हीं के पुत्र थे, अरुण के पुत्र थे। पुराणों की कथाओं के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियों में से 2 वनिता और कद्रु भी थी। ये दोनों ही बहनें थी। फिर मैं याद करा दूं, अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं दिति, अदिति और कौन कौन चर्चा किया हूं कभी किसी अपने, तो आप लोग, मैं अभी कश्यप की 2 पत्नियां वनिता और कद्रु, ये दोनों ही बहनें थीं और एक दूसरे से लेकिन ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। दोनों के सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार अपना अपना काम करने लगे। सभी 1000 सर्प। इधर सर्पों ने जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। अब देखिए ईर्ष्या और कितना भाव। वनिता ने देखा, अरे कद्रु के तो 1000 बच्चे पैदा हो गए और मेरे कोई नहीं। मेरे पति ने, कश्यप जी ने वरदान दिया था, 2 अंडे भी हुए, लेकिन अभी कोई फूटा ही नहीं। क्या किया, जल्दीबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से जब फोड़ दिया पहले से, तो अर्ध विकसित बच्चा निकला। ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अपरिपक्व था, अर्ध पका हुआ था। इसका नाम अरुण रखा गया। अरुण ने अपनी मां से कहा कि पिता ने कहा था तुमसे कि समय आने के बाद ही अंडे को फोड़ना, लेकिन आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका, तो आजीवन दासी बनकर रहेगी। अब देखिए, बेटा ही मां को शापित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका पूरा विकास नहीं हुआ था अरुण का। भय के कारण वनिता ने दूसरा अंडा अब जल्दी नहीं फोड़ा। लंबे समय के बाद दूसरा अंडा स्वतः ही फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था।
हालांकि उसकी पसलियों से जड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। एक बार कद्रू और वनिता ने, अब मैं आगे आ रहा हूं क्योंकि अब अरुण का वो शाप तो मूर्त रूप लेना है। तो हुआ क्या कि कद्रू और वनिता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देख करके कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है कि सफेद? विनिता ने उत्तर दिया, सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। निश्चित हुआ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी बनेगी। कद्रू ने अपने 1000 पुत्रों, जो नाग पुत्र थे, उनसे बुलाया और कहा, तुम लोग अपना आकार एकदम छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ। तो क्या होगा कि घोड़े की पूंछ, जो विंता ने कहा था सफेद, वो क्या होगा? काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। ऐसा करके कद्रू ने एक अपना दुष्विचार सोचा। जब अपने पुत्रों को बुलाया था तो बहुत सारे सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो घात है, ये द्वेष का परिणाम है। लेकिन तब कद्रू ने उन पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय, आप लोग पढ़े होंगे कि जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था और उसमें सांपों को भस्म होने की बात किया था। तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर कुछ सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। उधर पुत्र के शाप देने के कारण वह शर्त हार गई और शर्त हारने के कारण विनता अपनी छोटी बहन कद्रू की दासी बन करके रहने लगी। यानी अब इस तरह से अरुण की बात पूरी हो गई। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो अपनी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चल गया उसको, तो उन्होंने, गरुड़ को पता चल गया, तब उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से, मौसी कौन उसकी मौसी कौन? कद्रू, और सर्पों से, यानी ये सौतेले भाई थे, इस दासत्व से मुक्त के लिए उन्होंने पूछा कि भाई क्या करें कि दासत्व मेरी मां का हट जाए। सर्पों ने और कहा कि तुम अपनी मौसी विनता की दास्ता की मुक्त के लिए तुम चाहते हो तुम्हारी मां न रहे, तो अमृत मंथन से निकला हुआ जो अमृत है इंद्र के पास, उसको ले आओ और हम लोग को पिला दो, हम लोग पी लेंगे और हमेशा के लिए हम लोग अमर हो जाएंगे। शर्त बहुत ही कठिन, और अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ निकल पड़े। अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, उन तमाम बाधाओं को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश देखने के बाद और फिर भी गरुड़ के मन में कोई लालच नहीं हुआ कि मैं खुद ही पी लूं और अमर हो जाऊं। बड़े खुश हुए विष्णु और गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर रहेगा। भले ही नहीं तुम अमृत पिए हो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम आजीवन अमर हो जाओगे, अन्यथा तो ये अमृत भी पी करके तुम अमर हो सकते थे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा गरुड़ से। इंद्र ने भी, और इस तरह से गरुड़ क्या हो गए? विष्णु की सवारी। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो ये जो सांपों के दुष्टता के कारण तुम इधर उधर दौड़ रहे हो और अमृत की तलाश में भागे, तो तुम्हारा भोजन ही रहेगा सांप। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा कर दिया। किसको? इंद्र को। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया
लेकिन पहले से एक प्लानिंग हो गई थी कि हम ऐसा करेंगे और आप आइएगा और ले जाइएगा। तो अंत में सर्पों को अमृत कलश सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा, यह रहा आपका अमृत कलश, मैंने इसे यहां लाने का अपना वादा पूरा किया, अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसके पीने के लिए आप सबको स्नान करना पड़ेगा, तभी इसका कुछ असर होगा। वे सभी सर्प जल्दी जल्दी स्नान करने के लिए गए। तभी वहां अचानक से, वो तो योजना थे ऐसे ही, और उसके बाद से भगवान इंद्र वहां पहुंच गए और अमृत कलश को वापस ले गए। कुछ बूंदें, इस जल्दीबाजी में कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, और जब आए वो घास पर ठहर गए थे कुछ छोटे छोटे कण। तो सर्प जब आए तो उन बूंदों पर झपट पड़े। कलश तो नहीं देखे, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं। हाँ, इतना हुआ कि अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए थे तो इंद्र तो लेकर के चले गए थे वहां पर, और सांपों ने क्या किया, उस घास को चाटना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो घास ऐसी तीखी थी, ऐसा शार्प एजेड थी कि जहां अमृत कलश रखा था, उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, और धारदार घास को चाटने से नागों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। आप देखते होंगे नागों को, तो वो जो जीभ लपलपाते हैं वहां पर उनके 2 फाड़ भी अंत अंत में होते हैं। और इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला, और उनकी माता वनिता भी दासत्व से मुक्त हो गई। फिर बीच में शेष नाग कहां से आ गए, क्योंकि वो भी तो नाग थे। मैं शेष नाग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूं। गरुड़ का लाया हुआ अमृत पात्र नागों के अमृत पीने से पहले इंद्र ले गए थे, और नाग बिना अमृत के ही रह गए। अब माता के शाप से बचने का कोई और उपाय सोचने लगे, क्योंकि अमर तो हो नहीं सकते थे, अन्यथा वो कद्रु ने शाप किया था कि तुम लोग भस्म हो जाओगे। इन सर्पों में एक शेष नाग नामक नाग था। वो अपने भाइयों के इस दुष्टता से परेशान था, उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, इसलिए उनसे अलग जीवन बिताने के लिए वो सोचा। तो शेषनाग ने अपना मन ब्रह्मा की आराधना में लगाया और वर्षों वर्षों तक केवल हवा पीकर कठिन तपस्या किया। अंत में ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा ने शेषनाग से पूछा, शेष, तुम्हारी इस कठिन तपस्या का उद्देश्य क्या है? क्यों तुम अपने को इतना कष्ट दे रहे हो? शेष ने ब्रह्मा से बोला, भगवान, मेरे सारे भाई महामूर्ख और हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। विनता और उसके पुत्रों अरुण और गरुण से भी बिना बात का बैर ले रखा है। मैं प्रभुवर उनके साथ नहीं रहना चाहता। मेरे इस तप का यही उद्देश्य है कि मैं किसी प्रकार अपने भाइयों से दूर जा सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, तुम्हारे भाइयों की करतूत मुझसे छिपी नहीं है। वो अपने बल के अहंकार में दूसरों को कष्ट देने लगे हैं। उनको कद्रु का दिया गया शाप बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। सौभाग्यवश तुम्हारा ध्यान धर्म में अटल है। तुम उनकी चिंता छोड़ो और अपने लिए जो भी चाहते हो वह वरदान मांग लो। शेषनाग ने कहा, पितामह, मैं यही चाहता हूं कि मेरी बुद्धि सदा धर्म और तप में अटल रहे और मेरा भाइयों से कोई सरोकार न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी आज्ञा से तुम संसार के हित के लिए काम करो। ये जो पृथ्वी है, पर्वत है, समुद्र है, वन है, गांव, नगर, शहर हैं, ये सब सदा डोलते रहते हैं। तुम इसे इस प्रकार जकड़ लो कि यह स्थिर हो जाए। इससे तुम्हारे साथ साथ सबका भला होगा। शेषनाग ने ब्रह्मा जी की बात मान लिया और पृथ्वी को समुद्र के अंदर से ऐसा जकड़ा कि पृथ्वी फिर स्थिर हो गई।
और इस प्रकार शेषनाग के जीवन को अपने भाइयों से अलग एक उद्देश्य मिला और पृथ्वी को मिला स्थिरता। त्रेता युग में भी गरुड़ की चर्चा होती है। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को मुक्त कराया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बच जाने के कारण गरुड़ को कुछ संदेह हो गया। अब देखिए साहब, और अपना संदेह दूर करने के लिए वो नारद जी के पास गए। नारद जी ब्रह्मा जी के पास, क्या संदेह हुआ? यही कि ये भगवान हैं श्री राम, ये नागपाश से छुड़ा नहीं सकते थे। तो नारद जी के पास गए। नारद उनको ब्रह्मा जी के पास भेज दिए, भैया तुम उन्हीं के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास। हमारे पास तो एक मुंह है, उनके पास तो तमाम मुंह हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज दिए, तुम उन्हीं के पास जाओ। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास, एक कौवे के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया।